टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर जॉइंटली क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बिजनेस के अंदर। यहाँ पर हमारे अलग अलग टाइप्स के पार्टनर होते हैं, हमें ये भी जानना ज़रूरी है जब भी हम पार्टनरशिप के अंदर आएंगे। फर्स्ट हमारा आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होगा? एक्टिव पार्टनर वो होगा जो कि कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि यहाँ पर ये किसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा? कैपिटल के अंदर, यानी कि ये पैसा लेकर आएगा बिजनेस में और वो इन्वेस्ट उसके अंदर करेगा। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी कि ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पर? जब भी मैनेजमेंट जो भी है फर्म की, जहाँ पर भी जो भी डिसीजन लेना होगा उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी काम करना है या कोई भी चीज परचेज करनी है या कोई भी चीज सेल करनी है तो उस केस के डिसीजन वगैरह या कंट्रोल हम कह सकते हैं वो कौन करेंगे? हमारे एक्टिव पार्टनर करेंगे। शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉस, यानी कि यहाँ पे इनका शेयर होगा प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। एंड इज लाइबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंड टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म, और ये क्या है, इनकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? मान लेते हैं कि फर्म को लॉस होता है 10 लाख रुपीज का, और फर्म के पास टोटल जो कैपिटल थी, जो कैपिटल एसेट थे वो थे सिर्फ 5 लाख रुपीज के। अब जो बाकी 5 लाख रुपीज रह गए वो कहाँ से आएंगे? वो जो हमारे एक्टिव पार्टनर्स होंगे ना, वो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर उनके जो क्रेडिटर्स हैं फर्म के उनको पैसे देंगे, यानी कि जो उन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ था उनको पैसे दिए जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। These partners take actual part in carrying out the business of the firm on behalf of other partner, और ये जो पार्टनर होंगे ना ये एक्चुअल पार्ट लेंगे, यानी कि एक्चुअल ये पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस के अंदर और जो भी डिसीजन लेने हैं वो सभी यही लेंगे किस तरीके से बिजनेस चलना है। अब मान लेते हैं 5 पार्टनर थे, 5 में से जो है 2 ही एक्टिव पार्टनर हैं, तो अब ये 2 एक्टिव पार्टनर जो एक्चुअल में रन कर रहे हैं ना बिजनेस, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो ऑन बिहाफ ऑफ किसके लेंगे? वो जो 3 पार्टनर है ना जो एक्टिव नहीं है उनके बिहाफ पर ये डिसीजन लेंगे और बिजनेस को रन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है पार्टनर का वो है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। अब यहाँ पर जैसे कि हमें पता चल रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर है, यानी कि स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? सोना। अब ये पार्टनर भी क्या एक्चुअल में सोया हुआ ही है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी के अंदर, इसने बस क्या किया है कि पैसे दिए हैं बिजनेस के अंदर, क्या दे दिए हैं? अपने इन्वेस्टमेंट दे दी है, अपने हिस्से का जो शेयर है वो इन्होंने दे दिया है। मान लेते हैं कि ये 10% के शेयरर हैं तो इन्होंने अपनी उतनी इन्वेस्टमेंट जो है दे दी है। पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। जो पार्टनर डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे। द स्लीपिंग पार्टनर हाउएवर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म, बट ये जो स्लीपिंग पार्टनर हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को, ये अपना हिस्सा देंगे लेकिन वहां पर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो बिजनेस के अंदर क्या होता है क्या नहीं ये उसके अंदर ध्यान नहीं देंगे। इनका जो शेयर होगा प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजों में रहेगा। बेशक ये स्लीपिंग पार्टनर है, ये सो रही है, बट अगर कोई लॉस होता है तो भी इसमें उनका शेयर रहेगा, कोई प्रॉफिट होता है तब भी इनका क्या है? शेयर रहेगा। और लाइबिलिटीज जैसे हमारी एक्टिव पार्टनर की है वैसे ही हमारे स्लीपिंग पार्टनर की हैं जो कि अनलिमिटेड रहेगी। अगर कोई लॉस हो जाता है बिजनेस को, ऐसा नहीं है कि मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ मेरे को तो पता ही नहीं क्या लॉस हुआ, मैंने तो डिसीजन ही नहीं लिया, तो ऐसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए। स्लीपिंग पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड ही रहेंगी। इनको भी अगर कोई लॉस होता है बिजनेस के अंदर तो इनको भी अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके क्रेडिटर्स को जो जिनको से पैसा लिया गया था उनको चुकाना होगा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ पार्टनर है वो है सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट पार्टनर कौन होते हैं? ये बेसिकली जो जर्नल पब्लिक है ना, जैसे कि आम जनता है, उनको पता ही नहीं होता। सीक्रेट का मतलब ही क्या है? छुपा हुआ पार्टनर, यानी कि इनको जो नॉर्मल जो आम जनता है इनको यही नहीं पता कि इस बिजनेस के अंदर ये इंसान भी क्या है? पार्टनर है। A secret partner is the one whose association with the firm is unknown
टू द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक है वो नहीं जानती कि ये पर्सन भी इस जो बिजनेस फॉर्म है उसका पार्टनर है। अदर देन दिस डिस्टिंक्ट फीचर इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर। जस्ट उस इंसान का नाम नहीं लिया जाता उस फॉर्म में, लेकिन जो और काम है, जो और फीचर्स हैं, उन सब में ये सेम रहेगा जैसे हमारा एक्टिव पार्टनर रहता है। यानी कि यहाँ पर इस पार्टनर का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये भी अपनी कैपिटल देगा, ये भी क्या है पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। इनका भी शेयर किस में होगा, प्रॉफिट और लॉस में होगा। और इनकी भी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, फॉर्म के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, उनके प्रति अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनकी भी रहेगी। तो यहाँ पर सीक्रेट पार्टनर के अंदर क्या डिफरेंस है सीक्रेट और एक्टिव पार्टनर के अंदर। एक्टिव पार्टनर का तो पता होता है जनरल पब्लिक को भी कि हाँ ये 5 इंसानों ने मिलकर बिजनेस ओपन किया हुआ है, तो हाँ यही 5 इनके क्या है पार्टनर है। लेकिन जो मान लेते हैं 6 पार्टनर है, अब पब्लिक को पता है कि सिर्फ 5 ही लोग पार्टनर है, बट एक्चुअल में ये जो सीक्रेट पार्टनर है ये भी पार्टनर था। तो यहाँ पर जर्नल पब्लिक के लिए 5 ही पार्टनर्स हैं, बट एक्चुअल में 6 पार्टनर्स है। तो सीक्रेट पार्टनर का जस्ट हमारी जर्नल पब्लिक को नहीं पता होता। और सभी जो भी चीजें होंगी वो इनकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, इनको भी अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करना पड़ेगा अगर कोई भी लॉस होता है, और क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे जो पार्टनर आते हैं वो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि इनका नाम लिया जाए। यानी कि यहाँ पर क्या है, कोई भी एक फेमस इंसान है मान लेते हैं, वो क्या है अपना नाम दे देगा उस फॉर्म को कि हाँ ठीक है तुम मेरा ये नाम यूज कर सकते हो। तो उस केस के अंदर क्या है, ये पार्टनर ना तो हमारे लिए क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट करेगा कोई भी इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये कैपिटल वगैरह हमें कुछ नहीं देगा, बट इसका नाम लिया जाएगा कि ये भी एक हमारी फर्म का क्या है पार्टनर है। ए नॉमिनल पार्टनर इज द वन हु अलाउ द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय द फर्म बाय ए फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। और ये कोई भी अपना हिस्सा वगैरह कुछ भी कैपिटल ये नहीं देगा। ही और शी डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द फर्म। यहाँ पर ना ही ये क्या करेंगे, कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट के अंदर, डे टू डे एक्टिविटी के अंदर, ना ही इनका कोई शेयर होगा प्रॉफिट और लॉस में। यानी कि प्रॉफिट और लॉस भी इनके लिए कोई मायने नहीं है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे कोई लॉस हो रहा है। बट ये लाइबल रहेंगे, कहाँ पर लाइबल रहेंगे, क्रेडिटर्स को पैसा देने के लिए अगर फर्म को लॉस हो गया। अब फर्म जैसे कि मान लेते हैं 5 पार्टनर हैं और उनमें से ये एक नॉमिनल पार्टनर है। अब नॉमिनल पार्टनर ने क्या किया है कि कोई भी हिस्सेदारी नहीं दी है, यानी कि कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है फर्म को। बट अगर कोई भी केस आता है जिसके अंदर लॉस हो जाता है फर्म को, तो उस केस में यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर को भी पैसे देने होंगे। यानी कि जो भी क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन वगैरह दिया हुआ था फर्म को रन करने के लिए, उनको अगर चुकाना हुआ तो ये भी क्या है अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करेंगे तभी उनकी पेमेंट कर पाएंगे। फॉर द रीपेमेंट ऑफ द फर्म्स डेब्ट, यानी कि जो भी लोन वगैरह है उसकी पेमेंट, जो भी बकाया है उसकी पेमेंट इनको भी करनी होगी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मीनिंग क्या है, यानी कि ये कौन से टाइप के पार्टनर है। अब जैसे हमने नॉमिनल पार्टनर के बारे में स्टडी किया कि नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं जो कि अपना नाम अलाउ कर देते हैं यूज करने के लिए। यहाँ पर होल्डिंग आउट वाले जो पार्टनर है हमारे, यानी कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये भी अलाउ कर देते हैं कि हमारा नाम आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस या फर्म को रन करने के लिए। और ये भी क्या रहेंगे, ये जितने भी हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनके लिए ये भी लाइबल रहेंगे। बट यहाँ पर एक होल्डिंग आउट, जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है और नॉमिनल पार्टनर है, उन दोनों के बीच में जस्ट इतना ही डिफरेंस है, जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है। अगर ऐसा केस आता है जिसके अंदर हमें ये पता है कि फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो उस केस के अंदर ये क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए उस लाइबिलिटी से, यानी कि वो जो लोन वगैरह जो पेमेंट करनी है फर्म को, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो इमीडिएटली एक क्या करेंगे, इशू करेंगे डिनाइल। और ये जो डिनाइल होगा वो क्या होगा, वो क्लैरिफाई करेगा हिज पोजीशन दैट ही इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म। और वो ये क्लैरिफाई करेगा कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। और फिर क्या है, उनके डिनाइल से
ये जो है थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, यानी कि फर्म का कोई भी लॉस हुआ उसके लिए ये जो है पैसे देने के लिए क्या है लाइबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही क्या बता दिया कि मैं इस फर्म का हिस्सेदार नहीं हूँ। बट नॉमिनल पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता, बट जो हमारे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है वो ये कर सकते हैं कि अगर कोई भी लॉस हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं पे नहीं करूंगा या नहीं हमसे हो पाएगा, तो उस केस में हम जस्ट एक इशू करेंगे डिनायल, और जिसके अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे कि हम इस फर्म के पार्टनर नहीं हैं, यानी कि इस फर्म में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। जितनी भी हमारी डेब्ट्स है जो कि हमें पे करनी है, जो फर्म को पे करनी है, उसके लिए कोई भी ये इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज पार्टनर बाय एस्टोपल, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन एक्चुअल में पार्टनर नहीं है हमारी कंपनी का या हमारे फर्म का, बट ये जो है पब्लिक को क्या दिखाता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। अब ये क्या शो कर रहा है हर इंसान को कि हाँ मैं भी इसी कंपनी या इस फर्म के अंदर मेरी भी क्या है हिस्सेदारी है। अब क्या होता है अगर फर्म को कोई भी लॉस होगा तो थर्ड पार्टी की नज़र में, यानी कि जिन जो क्रेडिटर्स हैं उनके लिए वो इंसान भी क्या माना जाएगा, वो क्या रहेगा उस फर्म का पार्टनर माना जाएगा, और ये पर्सन भी लाइबल रहेगा थर्ड पार्टी के लिए कि अगर कोई भी लॉस होता है उसको पैसे देने होंगे उस लॉस की भरपाई के लिए। साथ के साथ यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि चाहे उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है या नहीं की है कोई नहीं जानेगा इस चीज को, बट अगर वो एक्ट ऐसा करा है, वो एक्टिंग ऐसी करा है कि हाँ मैं भी इसका हिस्सेदार हूँ, तो उस केस में अगर कोई भी लॉस हुआ तो इस पर्सन को भी पैसे देने होंगे। यही हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर थे कि कितने टाइप के हमारे पार्टनर्स हैं। फर्स्ट हमारा एक्टिव पार्टनर है जिसकी लाइबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड रहती हैं। सेकंड हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, इनकी भी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहेंगी। सीक्रेट पार्टनर की भी लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड रहती है। नॉमिनल पार्टनर जो है इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेंगी थर्ड पार्टी के लिए। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अगर ये अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये जस्ट एक क्या करेंगे डिनायल देंगे कि हाँ मैं इस फर्म का कोई हिस्सेदार नहीं हूँ, तो उस केस के अंदर ये बच सकते हैं इनकी लाइबिलिटी से। एंड पार्टनर बाय एस्टोपल, इस केस के अंदर अगर कोई ऐसा दिखा रहा था कि मैं पार्टनर हूं तो वो भी लाइबल माना जाएगा अगर कोई भी फर्म को लॉस होगा।